नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। लंबे समय से विवाद में चल रहे भिवानी नगर परिषद की पेमेंट अप्रूवल कमेटी का हुआ चुनाव संपन्न। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 लेवल 1, 2, 3 का परीक्षा परिणाम घोषित। भिवानी पहुंचे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, इशारों ही इशारों में लोकसभा चुनाव लड़ने का दिया संकेत। कृष्णा कॉलोनी में सड़क के बीचों बीच बना 7 फुट गहरा गड्ढा, परेशानी का बना सबब। बिजली मंत्री रणजीत सिंह 21 को करेंगे अखंड भारत माता मंदिर के मुख्य द्वार का शिलान्यास। विस्तार से भिवानी नगर परिषद की पेमेंट अप्रूवल कमेटी की सदस्य का चुनाव संपन्न हुआ। पार्षद अंकुर कौशिक ने 24 वोट हासिल किए और उनके प्रतिद्वंदी करमवीर सिंह यादव को केवल 8 वोट मिले। यह चुनाव विभिन्न कारणों से टाला जा रहा था। इसी पर पार्षदों ने अदालत की शरण ली और अदालत के आदेश पर यह चुनाव संपन्न हुआ। एक लंबे समय से विवाद में चल रहे भिवानी नगर परिषद की पेमेंट अप्रूवल कमेटी का चुनाव अदालती आदेशों पर संपन्न हुआ। पार्षद अंकुर कौशिक 16 वोट से विजयी रहे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी करमवीर सिंह यादव को केवल 8 वोट प्राप्त हुए। चुनाव के दौरान परिषद की चेयरमैन प्रीति भवानी सिंह एवं कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। अप्रूवल कमेटी के सदस्य के चुनाव के बाद अब शहर के रुके हुए विकास कार्यों को गति मिलेगी। आज हमारे नगर परिषद का पेमेंट अप्रूवल कमेटी के सदस्य का चुनाव किया जाना था। इसके लिए बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक के अंदर हमारे पार्षद भाई अंकुर जी सभी के मतों से अप्रूवल कमेटी के सदस्य बने हैं और बड़ी शांति से और बहुत ही प्रेम भाव से चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई। सभी साथियों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रक्रिया को अपना सहयोग किया और पूरा मतदान सारी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से मैं मानता हूँ कि इस प्रकार से इस प्रक्रिया के अंदर हमारे 2 साथियों ने नामांकन किया था, अंकुर कौशिक जी ने और करमवीर यादव जी ने, जिसमें कि अंकुर कौशिक जी को 24 मत मिले और करमवीर यादव जी को 8 मत मिले। 32 मतों की हमारे पूरा हाउस की हम सदस्य उपस्थित थे और अंकुर जी को बधाई देता हूँ। ये आज जो पेमेंट अप्रूवल कमेटी का जो हमारा चुनाव हुआ है उसमें सभी पार्षद साथियों ने मुझ पर विश्वास जताया है। इसके कारण से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उन्होंने जो मेरे को जिम्मेवारी दी है इसको अच्छे से निभाने की प्रयास करूंगा। शहर में विकास कार्य के लिए अपनी जो भूमिका मिलेगी उसे बहुत अच्छे से निभाएंगे और सभी भाई साथ चल के इस कार्य को पूरा करेंगे। सरकार की हिदायत अनुसार पेमेंट अप्रूवल कमेटी के सदस्य का चुनाव कराया गया, जो कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार तो जल्द से जल्द हमने पूरा कराया समयबद्ध सीमा में। और अंकुर कौशिक जी को 24 मत प्राप्त हुए और करमवीर यादव जी को 8 मत प्राप्त हुए और अंकुर कौशिक जी पेमेंट अप्रूवल कमेटी के सदस्य के रूप में चुने गए। शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 3 लेवल की एचटेट परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया गया। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि लेवल 1 परीक्षा का परिणाम 21.74%, लेवल 2 का 12.93%, लेवल 3 का 8.89% रहा। उन्होंने आगे बताया कि पाठ्यक्रम से बाहर आने वाले सवालों के लिए 120 अंकों में अर्जित अंकों के औसत अंकों के आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। बोर्ड मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव एवं सचिव सुश्री ज्योति मित्तल ने बताया
कि एस्टेट परीक्षा में कुल 2,29,223 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए, जिनमें 1,59,268 महिलाएं व 69,923 पुरुष और 32 ट्रांसजेंडर शामिल हैं, जिनके कुल पास प्रतिशतता 13.52 रही। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि एस्टेट तीनों लेवल की फाइनल उत्तर कुंजी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों को आपत्तियां सही पाई गई हैं, उन सभी का शुल्क शीघ्र ही वापस कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों से तीनों लेवल के भाषा भाग हिंदी व अंग्रेजी के प्रश्न संख्या 31 से 60 को निर्धारित पाठ्यक्रम से न होने के बारे में कुछ प्रश्नों उत्तरों के विकल्पों के संबंध में आपत्तियां प्राप्त हुई, जिन्हें संबंधित विषय विशेषज्ञों द्वारा जांच करवाया गया। जांच उपरांत पाया गया कि कोई भी प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर नहीं पूछा गया था। केवल भाषा भाग हिंदी व अंग्रेजी के सभी प्रश्न व्याकरण से पूछे गए हैं। एस्टेट हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एस्टेट 2023 में जो हुआ है 2 और 3 दिसंबर को उसका परिणाम घोषित कर रहा है। इसके अंदर कुल 2,29,223 जो कैंडिडेट थे वो प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 30,997 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है। इसके अंदर कुल पास परसेंटेज है 13.52 रही है और इसके अंदर 19,959 महिलाओं ने पास किया है इसे और 11,337 पुरुषों ने इस परीक्षा को पास किया है और 32 ट्रांसजेंडर थे जिन्होंने ये परीक्षा दी और उसके अंदर एक ट्रांसजेंडर पास हुआ है। लेवल 1 के अंदर अगर हम बात करें तो जो कि पीआरटी लेवल था उसकी पास प्रतिशतता 21.74 रही। लेवल 2 की जो पास प्रतिशतता है वो 12.93% रहा और लेवल 3 में जो है 8.89% कैंडिडेट पास हुए। तो इस तरह से ये परिणाम आज हम घोषित कर रहे हैं और साथ में ही अगर हम देखें इसमें तो लेवल 1 और 2 में अगर हम कंपैरिजन करें तो लेवल 1 के अंदर 5.91% जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा सफल हुए हैं, जबकि लेवल 2 के अंदर ये पास प्रतिशत घटी है जिसमें 3.53% रहा और लेवल 3 के 0.96 जो प्रतिशत है वो घटी है। तो इस तरह से इस बार का रिज़ल्ट रहा है। जैसा कि आपको विदित है, एस्टेट का रिज़ल्ट आज हम लोग अनाउंस कर रहे हैं। बाकी सारी डिटेल्स चेयरमैन महोदय ने आप लोगों को बता दी है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। जैसा आपको पता है, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट को लेके हमारे पास काफ़ी सारे प्रतिवेदन आए थे, जिसमें बच्चों में रोष भी था, डाउट्स भी थे, जिसको देखते हुए हमने मॉडरेशन भी किया है। तो मैं बताना चाहूँगी, विदाउट मॉडरेशन जो हमारा रिज़ल्ट बन रहा था वो था 10.67%। उसके बाद हमने मॉडरेशन किया, जिसका तरीका चेयरमैन साहब ने बता दिया है ऑलरेडी। उसके बाद हमारा पास परसेंटेज बढ़ा है जो कि आया है 13.52%। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो लेवल 1 पीआरटी में 1822 स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ है मॉडरेशन से। लेवल 2 जो कि टीजीटी का है उसमें 3224 स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ है मॉडरेशन के कारण और लेवल 3 में हुआ है 1496 कैंडिडेट को। टोटल मिला के 6542 स्टूडेंट्स को इस मॉडरेशन से बेनिफिट हुआ है, जिसके कारण हमारा 2.85% रिज़ल्ट इंक्रीज़ हुआ है। मैडम, ये जो फैसला दिया पहले जो बच्चों ने प्रदर्शन किया, ये हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे ही एग्ज़ाम ओवर हुआ था, बच्चों के मेल्स हमारे पास आए थे। उसी को देखते हुए हमने एक्सपर्ट्स की टीम बिठा दी थी, बट बच्चों ने ज्ञापन भी दिया है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट की ओपिनियन के साथ हमने ये डिसीजन लिया है। मुंडाल गांव में आयोजित सैनिक सम्मेलन में पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने इशारों में हिसार की लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत देते हुए पीएम मोदी को शेर बताया। वह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के साथ साथ हुड्डा व चौटाला परिवार पर जमकर कटाक्ष किए। वहीं उन्होंने हरियाणा की सभी सीटें मोदी की झोली में डालने की अपील की। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु मुंडाल गांव में हुए सैनिक सम्मान समारोह में हिसार लोकसभा से चुनाव मैदान में उतरने का इशारा कर गए। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद भारत बदल चुका है। अब पहले वाला भारत नहीं है कि पाक से आतंकी आकर
हमारे सैनिकों के शीश काट कर ले जाएं। कैप्टन ने कहा कि आज पाकिस्तान ही नहीं, अफगानिस्तान, काबुल व कंधार में भी कोई भारत के खिलाफ नहीं सोचता। जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो मोदी के कहने पर एक दिन भारतीय छात्रों को निकालने के लिए युद्ध रुका। यही नहीं, उस दिन भारतीयों के साथ पाकिस्तान के छात्र भी तिरंगा लेकर यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकले। आज वो भारत नहीं रहा। 2014 से पहले जब पाकिस्तान की सीमा पार से, पाकिस्तान से आतंकवादी आकर के और भारत के सैनिकों के सर काट दिया करते थे और भारत के प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के कहते थे मैंने अमेरिका से बात करूंगा, मैं पाकिस्तान से बात करूंगा। भूल नहीं सकते हम सैनिक साथी शहीद लांस राय खेमराज का मथुरा के ब्रज की धरती पर उसके घर आंगन में उसकी मां के सामने सिर कटा शरीर आता था और देश के प्रधानमंत्री का खून नहीं खोलता था। मुंबई के अंदर एक अजमल कसाब अदना सा लड़का सारी मुंबई में तहस नहस मचा देता था, सैकड़ों लोगों को गोली से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री मोनी बाबा और गुड़िया वो कहते थे अभी हम बात करेंगे। अजमल कसाब को बिरयानी खिलाते रहे। हमारा कैप्टन सौरभ कालिया के शरीर के ऊपर 200 से ज्यादा घाव पाकिस्तान के लोगों ने दे दिए, तब भी उनका खून नहीं खोला था। लेकिन 2014 में देश की जनता ने एक ऐसे शेर को देश का प्रधानमंत्री बनाया कि पाकिस्तान की तरफ से अगर एक भी कोई छोटा सा हमला हिंदुस्तान के अंदर हुआ तो पाकिस्तान की सीमा में घुस करके उनको मारने का काम मोदी जी ने किया। ये नया भारत अपने देश में घुसने की कोई हिम्मत नहीं करता और कोई आंख उठा करके देखे तो सीमा पार करके घुस करके मारने वाला भारत है। अजमल कसाब को बिरयानी खिलाने का काम नहीं, अजमल कसाब की जहां जगह होनी चाहिए थी उस जगह पहुंचाने का काम और जो कानून के तरीके से करने का काम किया। आज पाकिस्तान तो छोड़ो, अफगानिस्तान में काबुल कंधार में भी कोई भारत की तरफ गलत निगाह से नहीं देख सकता, उनकी पिंडी कांपती है क्योंकि दिल्ली के अंदर शेर बैठा है। ये अंतर आया और इस अंतर का परिणाम है कि देश के सैनिक आज हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, पूरी तैयारी के साथ, मुस्तैदी के साथ देश की रक्षा करने के लिए तैयार और तत्पर रहते हैं। उसी तैयारी का कारण है कि दुनिया के अंदर जब रूस और यूक्रेन के अंदर लड़ाई हो गई, हजारों नौजवान भारत के छात्र रूस और यूक्रेन के अंदर फंसे हुए थे। नरेंद्र मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करी, नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करी और दोनों को कहा लड़ाई रोक दो, एक दिन के लिए रोक दो। जब तक एक भी भारतीय इस यूक्रेन के अंदर है तब तक इस लड़ाई को रोक देना और जो भारत के लोग जो वहां से चलेंगे सड़क खाली कर देना। जिस गाड़ी के ऊपर तिरंगा झंडा हो उसके ऊपर कोई गोली नहीं चल जानी चाहिए। ये भारत के प्रधानमंत्री का इकबाल कि जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई रोक करके जब गाड़ियों का काफिला रेल भी वहां से निकल रही थी, रेलों के ऊपर भी तिरंगा झंडा था, पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगा झंडा लेकर के जान बचा करके भाग रहे थे। ये आपके शेर नरेंद्र मोदी जी का भारत है। क्या आज इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई है तो अमेरिका भी प्रधानमंत्री मोदी जी को कहता है आप बात करके देखो, इंग्लैंड भी कहता है कि आप मध्यस्थता करके देखो। अब जर्मनी और फ्रांस भी मोदी जी के पास आते हैं कि जी इन दोनों का समझौता खुद इनके लिए करवा दो। कृष्णा कॉलोनी स्थित लालदास चौक पर सड़क के बीचों बीच बना गड्ढा बड़ी घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। सड़क पर बने गड्ढे से राहगीरों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी के विरोध में कृष्णा कॉलोनी क्षेत्रवासियों ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष व्यक्त किया। कृष्णा कॉलोनी में सड़क के बीचों बीच बना 7 फुट गहरा गड्ढा क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। गड्ढे की समस्या से कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन चैन की नींद सोया हुआ है तथा किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। अधिकारियों की लापरवाही के विरोध में कृष्णा कॉलोनी क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूटा और उन्होंने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर हांसी गेट मार्केट के प्रधान प्रेम धमीजा ने बताया
कि कृष्णा कॉलोनी स्थित लालदास चौक के पास करीबन 1 माह पहले जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी की पाइपलाइन लीकेज के चलते सड़क के बीचों बीच गड्ढा खोदा गया था, लेकिन 1 माह बाद भी न तो यहाँ की लीकेज रोकी जा रही है और न ही गड्ढा भरा जा रहा है। पब्लिक हेल्थ वालों ने 1 महीना पहले यहाँ पे ये खड्डा खोदा, यहाँ पानी की लीकेज थी। उसके बाद ना तो इन्होंने इस लीकेज को ठीक किया और ना ही इस खड्डे को बंद किया। जब पानी आता है तो ये खड्डा पूरा पानी से भर जाता है और ये सारा पानी आसपास के घरों की नींवों में जा रहा है। इसके बारे में हम 50 बार ठेकेदार साहब को, जेई साहब को हम शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। रोज आजकल करके इस मामले को टाला जा रहा है। मुझे तो यूँ लगता है कि ये प्रशासन जो है ना, कोई एक्सीडेंट होने के इंतजार में है। यहाँ कोई एक्सीडेंट हो, कोई बच्चों की स्कूलों की वैन जाती हैं, दुनिया भर के व्हीकल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, कोई इस यहाँ एक्सीडेंट होने की इंतजार कर रहा है। जब तक कोई एक्सीडेंट नहीं होगा तब तक इस प्रशासन की आंख नहीं खुलेगी, क्योंकि हम तो ज़्यादा नहीं तो 50 बार कह चुके हैं और मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी है कि मैं उनको 50 फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। तो मेरे को नहीं लगता कि ये आजकल प्रशासन सोया हुआ है या क्या कर रहा है या किसी एक्सीडेंट की इंतजार कर रहा है। मतलब ये इतनी बड़ी लापरवाहियां हमने प्रशासन की नहीं देखी। जो पब्लिक हेल्थ की जो ये लापरवाही चल रही है, जगह जगह जो है ना पानी की लीकेज है, उसको कोई सुनवाई नहीं, खड्डे खोद के छोड़ के चले जाते हैं। पार्षद भी यहाँ का ऐसा यदि नदारद है, पार्षद भी किसी काम नहीं आता, बस वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। पार्षद कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। कृष्णा कॉलोनी के जो आर्य समाज मंदिर से जो रोड आ रहा है, उसके सामने एक ये पब्लिक हेल्थ वालों ने खड्डा खोदा, जिसको 1.5 महीने हो गया है और हम कई बार शिकायत कर चुके हैं। बार बार हम वहाँ जाते हैं और यहाँ हादसे हो चुके हैं। आप देखिए, इसकी गहराई देखिए, और बिल्कुल रोड के बीच में है। ये वार्ड है जो अपने कामरा जी हैं, ज्योति कामरा, उनका है। और ये पब्लिक हेल्थ वाले जो भी आता है, उनका कोई अधिकारी नहीं आता, केवल लेबर आती है, खोद के चली जाती है। कभी यहाँ ये नहीं कि जेई आके देखे क्या कारण है, क्यों खुला हुआ है, क्यों ये बंद है। इसमें हादसा होने की पूरी संभावनाएं हैं। हमारी प्रार्थना है कि इसको तुरंत एक्शन लेके इसको बंद किया जाए। अखंड भारत माता मंदिर के मुख्य द्वार का शिलान्यास 21 दिसंबर को बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला करेंगे। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम गीता उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, यह कहना था मंदिर के संस्थापक आचार्य माई महाराज का। साथ ही उन्होंने कहा कि आज यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि हमारी भगवत गीता के रहस्यों, पवित्रता और जीवन दर्शन को पूरे विश्व ने स्वीकारा है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह 21 दिसंबर को अखंड भारत माता मंदिर के मुख्य द्वार का शिलान्यास करेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए मंदिर के संस्थापक एवं भारत माता सेवा व चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन आचार्य माई जी महाराज ने बताया कि अखंड भारत माता मंदिर का मुख्य द्वार पूरी तरह से उदयपुर के पत्थरों से बनाया जाएगा। द्वार राजस्थानी पाषाण कला का एक अद्भुत नमूना होगा। मुख्य द्वार में भी वही पत्थर लगाए जाएंगे जो अयोध्या के राम मंदिर में लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर के अंदर के प्रवेश द्वार का काम जोरों पर जारी है और उम्मीद की जा रही है कि प्रवेश द्वार मध्य फरवरी तक बनकर तैयार हो जाएंगे। माई जी महाराज ने बताया कि 21 दिसंबर को होने वाले शिलान्यास समारोह में गीता जयंती पर गीता ज्ञान कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस जयंती गीता महोत्सव का भव्य आयोजन 21 तारीख को प्रज्ञा संस्कृति धरोहर का भव्य आयोजन होगा। इस आयोजन में मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के ऊर्जा मंत्री और जेल मंत्री श्री रणजीत जी चौटाला इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। और इस समाज के जितने बुद्धिजीव हैं, समाज सेवी हैं और बहुत प्रदेशों से भी कुछ लोग आएंगे जो इस उत्सव का भव्य आनंद उठाएंगे। और हमने यहाँ भिवानी के इर्द गिर्द जितने भी स्कूलें हैं, उन बच्चों को भी मैंने आमंत्रित किया है कि अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन करके करें, जिससे हमारे बच्चों के अंदर में और उत्तेजना, चेतना और संस्कृति के जागृति पैदा हो। अब भी खबर चलते चलते,
वृक्षों के महत्व को समझते हुए और लोगों का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर दिलाने के लिए प्रेम प्रकाश माली ने एक निजी स्कूल के बच्चों को पौधे वितरित किए। साथ ही उन्होंने बच्चों को पर्यावरण परिवर्तन के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि जिस अनुपात से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, उसके मद्देनजर पर्यावरण में सुधार की दिशा में प्रयास बढ़ाने आवश्यक है। एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस। लंबे समय से विवाद में चल रहे भिवानी नगर परिषद की पेमेंट अप्रूवल कमेटी का हुआ चुनाव संपन्न। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 लेवल 1, 2, 3 का परीक्षा परिणाम घोषित। भिवानी पहुंचे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, इशारों ही इशारों में लोकसभा चुनाव लड़ने का दिया संकेत। कृष्णा कॉलोनी में सड़क के बीचों बीच बना 7 फुट गहरा गड्ढा परेशानी का बना सबब। बिजली मंत्री रणजीत सिंह 21 को करेंगे अखंड भारत माता मंदिर के मुख्य द्वार का शिलान्यास। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।